यस। तो अगला जो टॉपिक था, तो उस समय थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी कनेक्टिविटी में, तो इसका मैं डिफरेंट वीडियो बना रहा हूँ। ऑक्सिलरी सर्कल, तो क्या होता है ऑक्सिलरी सर्कल, देख लेते हैं इसको थोड़ा। द सर्कल, सॉरी, द सर्कल drawn on major axis of ellipse as diameter called auxiliary of that ellipse। कैसे होता है ये, थोड़ा इसको देख लेते हैं, इसका ड्राइंग थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसको बनाने के लिए ये डायग्राम थोड़ा इस तरीके का इसका बनता है कि इसके लिए सबसे पहले मैं एलिप्स बनाऊँ, सर्कल बनाऊँ। थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन तो इसमें मैंने किया हुआ है ही। वैसे सपोज ये ये आपका थोड़ा भी सेंटर, ठीक, ये आपका कोई सर्कल है, ये आपकी एक्सिस है। अब एलिप्स ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है ना, देखिए ये एलिप्स होगा कोई आपका, ऑब्वियसली पहले एलिप्स बनता है, बाद में ऑक्सिलरी सर्कल ड्रॉ होता है, बट क्योंकि इस केस में यहाँ ड्राइंग नहीं बना पाना पॉसिबल था, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले एलिप्स बनाया। कोई एक एलिप्स है, ये आपका पॉइंट होगा a,0, और सिमिलरली ये पॉइंट आपका होगा a डैश माइनस, और ये आपका ऑब्वियसली ओरिजिन है ना। तो ये पहले तो एलिप्स क्या है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, पहले इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपकी है क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, a इज ग्रेटर देन b, मतलब हमारी मेजर एक्सेस जो है वो एक्स एक्सेस। अब उस मेजर एक्सेस पे मैंने यहाँ पर जो है वो सर्कल बना दिया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डायमीटर 2 है, तो फिर लेंथ ऑफ रेडियस लेंथ ऑफ रेडियस ये हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, आप जानते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, आई एम सॉरी थोड़ा गलत प्रिंट हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये होगा। अब देखिए ऑक्सिलरी सर्कल की यहाँ पर देखते हैं सर कि ऑक्सिलरी सर्कल को क्यों क्यों डिफाइन कर रहे हैं। दरअसल क्या है ना, पैरामीट्रिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन तो पता है, अगर यही सर्कल की बात करें तो a cos थीटा a sin थीटा आ जाएगी,
क्योंकि आप, मुझे पता है बोर्ड में आप पढ़ चुके हैं इलिप्स को, तो आपको ये पता है कि a cos थीटा कोमा b sin थीटा इसकी भी पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है, मगर इस केस में आप थीटा नहीं जानते थीटा क्या प्रॉपर्टी होती है। इस केस में थीटा आपकी एक्चुअली इलिप्स की प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, इलिप्स पर वो थीटा डिफाइन ही नहीं होता है, वो थीटा आपका सर्कल पर डिफाइंड होता है जो कि इसका ऑक्सिलरी सर्कल होता है। तो कुल मिला के ऑक्सिलरी सर्कल का हमारे केस में जो इकलौता जो यूज है वो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन डिफाइन करना है। तो देखिए कैसे होता है, तो मैं क्या करता हूँ ना, कोई भी एक पॉइंट यहाँ से एक जनरल पॉइंट लेता हूँ मैं सर्कमफेरेंस ओरिजिन से, मतलब कोई भी पॉइंट लिया मैंने ये पी, इसको मैं नाम देता हूँ। अब अगर आप जानते हैं अगर अगर इसमें आप जानते हैं अगर ये पॉइंट में पी है और मैं बोल दूँ ये एंगल थीटा है, तो सब बच्चों को बताया कि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा है, सबको पता है। मगर इससे एक कदम आगे जाके अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक परपेंडिकुलर पी से ये मेजर एक्सिस है ना, या फिर इसके डायमीटर, इसके इसमें बोले तो डायमीटर का एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, और इस परपेंडिकुलर को मैं बोल देता हूँ ये मेरे पास ये क्यू है, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ये एन। तो क्यू क्यू के कोऑर्डिनेट आपको पता है, यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ लिख देता हूँ, लेट लेट अ let a perpendicular drawn from point P, a cos theta, a sin theta to major axis है ना, मेजर एक्सिस, इसको क्या है पी क्यू। देन क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी सब जानते हैं परपेंडिकुलर है, आपके वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट हो गया ए कॉस थीटा। अब क्योंकि क्यू आपका एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा ही इसका। प्रॉब्लम आएगी एन पर, है ना, एन का, अच्छा एन का एक्स कोऑर्डिनेट भी ए कॉस थीटा ही रहेगा। लेट एन, हमने मान लिया ए कॉस थीटा तो है, मगर इसको हम अल्फा ले लेते हैं। देन एन जो कि ए कॉस थीटा कॉमा अल्फा है विल satisfy to ellipse या फिर इक्वेशन ऑफ ellipse इक्वेशन उसको सेटिस्फाइड करेगा, करवा देते सेटिस्फाइड। ए कॉस थीटा ellipse की इक्वेशन क्या है, ये है ellipse की इक्वेशन, ए कॉस थीटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे अल्फा स्क्वायर कितना आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अल्फा आएगा मेरे पास प्लस माइनस बी साइन थीटा। तो अब ये बच्चे आप लोग सब समझदार हो यहाँ पे कि भाई अगर थीटा यहाँ पे सर आपके यहाँ पर अगर थीटा ये एक्यूट है तो फिर ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, एक्चुअली ये दूसरा वाला पी ये जो है ना एन ये भी होगा, और इसी के रिगार्डिंग अगर ये यहाँ पर हिट कर जाए तो एक दूसरा कोऑर्डिनेट भी आएगा, उसका भी जो एन डैश होगा ना यहाँ पे जो आएगा उसका भी एक कोऑर्डिनेट तो एक कॉस थीटा रहेगा, मगर वाई कोऑर्डिनेट उसका नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए प्लस माइनस आ रहा है। तो एन जो है वो मेरे पास आ चुका है, एन मेरे पास कितना आ गया, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो मैं इसके आगे यहाँ लिख रहा हूँ, सो एन मेरे पास कितना आ गया, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्या हो जाएगी ये, एक्स इज इक्वल टू, भाई एक जनरल क्वालिटी पैराबोला पे, सॉरी जनरल ये आपका पैराबोला क्या, सॉरी इलिप्स पर लाई करता है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, ए कॉस थीटा
और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, यस साइन, ये हो जाएगा। और यही आपकी इक्वेशन है। अब यहाँ से अगर हम देखो थोड़ा ध्यान दें तो लेंथ ऑफ एन क्यू की अगर मैं बात करूँ अपॉन लेंथ ऑफ और पी क्यू की अगर मैं बात करूँ, तो आप देखिए एन क्यू की लेंथ मेरे पास कितनी है, बी साइन थीटा, और ये मेरे पास कितना है, ए साइन थीटा। कितना आया, बी अपॉन ए सेमी मेजर एक्सेस अपॉन सेमी सेमी माइनर एक्सेस होगा, सेमी माइनर एक्सेस अपॉन सेमी सेमी मेजर एक्सेस, यही आ रहा है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका जो n हो गया ना, ये इस तरीके से डिफाइंड है कि एन क्यू और पी क्यू इसका रेशियो कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से एक नई डेफिनेशन निकल के आती है आपकी पैराबोला की, हैंस 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 ellipse is locus, नहीं इस तरीके से नहीं लिखिए इसको, हैंस if from each point of a circle perpendiculars are drawn to a fixed diameter, then the locus of a point dividing these normal in a given ratio is called called ellipse, for which the circle is auxiliary सर्कल। मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। मतलब कुल मिलाकर के बताए बात क्या हुई, बात ये है कि हम कोई भी एक सर्कल, सपोज मैं कोई एक सर्कल लिया, इसकी मैं एक्सेस ले लेता हूँ, ये एक एक्सेस है इस डेफिनेशन पर्पज से, और ये इसकी जरूरत नहीं है, छोड़ता है। तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं ना, हर पॉइंट से जितने भी इसके पॉइंट्स आप देख रहे हो, उनके हर पॉइंट से मैं ये जो फिक्स डायमीटर है उस पर परपेंडिकुलर डालना ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये परपेंडिकुलर इधर से डालेंगे और नीचे से भी एक आएगा, तो कुल मिला के वो आपका परपेंडिकुलर तो यही होगा। मतलब समझने की बात, इधर से डाला तो ये आ गया, इधर नीचे से डाला तो ये आ गया, एक और परपेंडिकुलर डाल, मैं इनफाइनाइट परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ। इनफाइनाइट तो नहीं हम डाल पाएंगे, तो जिनमें से मैं कुछ कुछ जो डाल पा रहा हूँ केवल समझाने के पर्पज से आपको, वो मैं डाल दूँगा। तो ये सब मैंने कुछ डायमीटर से, कुछ मैंने परपेंडिकुलर से सब पैरेलल होंगे, क्यों, क्योंकि एक्सेस पर परपेंडिकुलर सब जितने भी है कुछ में परपेंडिकुलर से।
ऐसे इनफाइनाइट आएंगे। मैं तो कुछ बना रहा हूँ, आप तो समझदार हैं, आपको पता है भाई ऐसे इनफाइनाइट डायमीटर्स पॉसिबल है। इधर भी लेते छोटा सा। तो दरअसल क्या है, इन सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सारे के सारे डायमीटर्स को मैं बोलता हूँ फिक्स रेशो। फिक्स रेशो वो कुछ भी हो सकता है, 2:1, 3:5, कुछ भी, कोई भी एक रेशो है। लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड, जैसे इसको लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड करने वाला ये पॉइंट होगा, इसको लैम्डा रेशो में डिवाइड करने 1 में डिवाइड करने वाला ये पॉइंट होगा, इसको करने वाला ये पॉइंट होगा, इसको करने वाला ये पॉइंट होगा, इसको करने वाला ये, फिर इसको करने वाला ये, इसको करने वाला ये, इसको करने वाला ये, इसको करने वाला ये लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड करो। लैम्डा रेशो 1 कुछ भी हो सकता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, कुछ ऐसा होगा। सिमिलरली नीचे भी होंगे, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, 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 फिर ये ऐसा, ये कुछ भी, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर आप मिला दोगे ना, कोई भी गिवन रेशो कुछ भी हो सकता है, लैम्डा रेशो 1 कुछ भी हो सकता है, और अलग अलग रेशो के लिए अलग अलग एलिप्स आ जाएंगी, तो ये आपका एलिप्स आ जाएगा। किसी भी सर्कल के लिए फिक्स डायमीटर पे अगर सारे डायमीटर्स को एक फिक्स पॉइंट में डिवाइड करने वाला पॉइंट का जो लोकस होगा वो एलिप्स को करता है। तो वही डेफिनेशन थी जो मैंने लिखा है, क्या है कि अगर किसी सर्कल के फिक्स डायमीटर पर सर्कल के हर पॉइंट से अगर एक डायमीटर ड्रॉ किया जाए, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो उन सारे परपेंडिकुलर्स को गिवन पॉइंट में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है उसका जो लोकस है वही आपका एलिप्स होगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्या होता है ना, कितने एलिप्स पॉसिबल है, तो भैया आप अलग अलग अलग, जैसे लैम्डा रेशो 1 में बोलता हूँ, लैम्डा की कोई भी उठा करके रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो जितने रेशियो आप डिफाइन कर सकते हैं, हर एक अलग रेशियो के करस्पॉन्ड एक नया एलिप्स खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बात होती है ना, यहाँ पर एक मैं नोट लिख देता हूँ, दैट नोट अ एलिप्स या फिर एन एलिप्स हैव एन एलिप्स, आई थिंक लेट मी चेंज अ एलिप्स have a unique auxiliary सर्कल। किसी भी इलिप्स का एक ही ऑक्सिलरी सर्कल होगा, क्यों भाई, इलिप्स का सेंटर उसका सेंटर हो जाएगा, इलिप्स की मेजर एक्सिस उसकी उसका डायमीटर हो जाएगी, तो ऐसा तो एक ही सर्कल बनेगा। बट एंड बट अ सर्कल में बी एन ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ इनफाइनाइट ellipse of infinite ellipse। मतलब मैंने बात क्या बोली कि भैया एक एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल तो एक ही पॉसिबल है, मगर एक सर्कल आपके कई एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल होता है। जैसे यही देख लीजिए आप, ये सर्कल तो एक, अब यहाँ आप जितने भी एलिप्स बना सकते हैं, जैसे मैंने एक एलिप्स ये बना दिया, इसका ऑक्सिलरी सर्कल वो भी यही है, ऊपर बना दो, कितने भी आपकी मर्जी पड़े बनाइए आप खुद समझदार हैं, कितने एलिप्स बना सकते हैं सबको पता भैया, इनफाइनाइट एलिप्स बन जाएंगे। सबका ऑक्सिलरी सर्कल यही होगा, इसके नीचे नीचे जितने बनेंगे, इसके ऊपर का ऑब्वियसली समझदार हैं, इसके ऊपर के लिए वो वाली बात जो है वो अप्लाई नहीं है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो हम लोग अगला जो हम देख रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म्स, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ एलिप्स हम ये देख रहे थे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स में कौन से होते हैं, एन एलिप्स having
its axis as principal axis and center as origin, called स्पेशल या स्टैंडर्ड, कुछ भी स्पेशल भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड बोलने का लॉजिक क्या होता है ना कि जितने भी हमारे जो रिजल्ट होते हैं ना वो सब स्टैंडर्ड फॉर्म जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसी पे ही सारे रिजल्ट को वेरीफाई किया जाता है। और इस पे अगर कोई रिजल्ट वेरीफाइड हो गया तो वो सबके लिए अप्लाइड हो जाता है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। ठीक है ना। अदरवाइज एलिप्स तो आप जानते हैं, अगर रोटेशन और शिफ्टिंग लगा दें तो एलिप्स का सेंटर कहीं भी हो सकता है और उसकी एक्सिस भी किसी भी लाइन के पैरेलल या परपेंडिकुलर हो सकती है। तो चलिए पहला देखते हैं हमारे पास, इसका जो पहला होगा पहला मेजर एक्सिस along x axis के along मेजर एक्सिस होगा। लेट इक्वेशन ऑफ ellipse on a y square इक्वल टू, ये हो गई। इस केस में क्या होगा, a इज ग्रेटर देन b और दोनों पॉजिटिव भी होंगे। ठीक है ना। फॉर एवरी, जितना तो हमको पता है, फॉर एवरी b इक्वल टू क्या होता है, a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। b इक्वल टू यही तो रिप्लेस किया था हमने, आपको पता ही है। ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या, उसका डायग्राम कैसे बनेगा, वही दिखने में तो पता ही है सबको, ये ऐसा बनता है कुछ ऐसा। इसकी एक्सेस भी बना लेते हैं अगर इसकी डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ही होगी, तो सब पता हो आपको इसके बारे में, इसीलिए मैंने इसका छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लाइव लेक्चर का इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपको पता है। तो बेटा कोर्स भी अपन को कंप्लीट करना होता है। तो ये तो ओरिजिन है, ये आपका एस है, ए ई कॉमा 0, ये आपका एस डैश हो जाएगा, माइनस ए ई कॉमा 0, ये आपका ए डैश जो कि माइनस ए कॉमा 0, एयर इज योर ए कॉमा 0, ये आपकी जेड है, ए अपॉन ई कॉमा 0, कोऑर्डिनेट जो होंगे इसके, ये आपका जेड डैश है, इसके कोऑर्डिनेट माइनस ए अपॉन ई कॉमा 0, ये आपका यहाँ पॉइंट पर एन डैश बोला जाता है, और इधर इसी पॉइंट को आप एन बोल सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसके जो जितने भी एसेट्स हैं वो लिख देता हूँ सर। पहला मेजर एक्सेस, हालांकि जेई के लेक्चर में ये सब नहीं बताया जाता है, क्योंकि बोर्ड में एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि आपको आता होगा, मगर फिर भी चलिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, मैं नहीं चाहता कोई रिस्क लेना। माइनर एक्सेस दैट इज इक्वल टू बी सेंटर, तो पता है आपको इसके बारे में, सेंटर सेंटर कितना है आपका, ओरिजिन 0,0। अगला क्या है आपका, थर्ड, ओ सॉरी फोर्थ, फोर्थ क्या है इसका, वर्टिसेस, वर्टिसेस या वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा 0। फिफ्थ फोसी या फोकाइस, फोसीज आर
प्लस माइनस ए ई कॉमा ई, ये दोनों एस और एस डैश है, ठीक है ना। अगला डायरेक्ट्रिक्स, क्या है, x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन यस, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस जब बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस है ना। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ माइनर माइनर एक्सिस, ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0 है, y एक्सिस x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और सबसे जो नाइन्थ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, तो ये हम निकाल चुके हैं कल, 2b² अपॉन ए। आई थिंक, मुझे नहीं लगता इसके बाद अब और कुछ बनता है आपका यहाँ, है ना। हाँ, और भी ये छोटी मोटी चीज़ और है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम की अगर बात करें, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, जगह नहीं बची, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपका आखिरी पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लेटस, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम आपका क्या होता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, मतलब मेजर एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला तो फिर दोनों ही है, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से या फोसाई से पास होने वाली लाइन, ये कितनी हो जाएगी आपकी, x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, यस, ठीक है ना, यही हो जाएगी इसकी इक्वेशन। और इसके एक्सट्रीमिटीज़ की अगर बात करें, इसके एक्सट्रीमिटीज़ जो इसके सिरे होंगे, एक सिरा तो ये है, ठीक है ना, और दूसरा सिरा ये है, क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनके, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस ए अपॉन ई कॉमा आई गेस b² अपॉन ए, यस, ये क्या होगा, माइनस ए ई कॉमा b² अपॉन ए, तभी तो ये दोनों y कोऑर्डिनेट को ऐड कर देते, तभी तो लेंथ आती है 2b² अपॉन। सिमिलरली इसके लिए क्या होंगे, ए ई कॉमा b² अपॉन ए, और ये कितना होगा, ए ई कॉमा माइनस b² अपॉन ए। तो एक्सट्रीमिटीज़ भी लिख लेते हैं, पर अब क्योंकि जगह नहीं बची और कोई ज़रूरी भी नहीं उतना, आपको पता है ही सही, ठीक है ना। यस, अगला देख लेते हैं, सेकंड फॉर्म जो देख लेते हैं, मेजर एक्सिस एज y एक्सिस, कैसे होता है देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए डायग्राम पर कुछ ऐसा बनता है, पता है ही आपको इसके बारे में, ये ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, ये आपका बी, 0,b, ये आपका ए कॉमा 0, नंबर सब वही रहते हैं, ए डैश
आगे इसकी जो फोर्सेज होंगी एस, ये क्या होगा 0, ये क्या होगा एस डैश, ये कितना होगा 0, -BE। रही बात डायरेक्ट्रिक्स की, तो वो भी ड्रॉ कर देते लगेंगे। ये डायरेक्ट्रिक्स इसकी यहाँ पे ऐसी होती है, इधर डायरेक्ट्रिक्स की बात करें ये कुछ ऐसी होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स ये आपकी जेड इसका पॉइंट और यहाँ ये इसका एंड ले लेते हैं। तो जेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, B/E। इसी तरीके से अगर इसको मैं जेड डैश बात करूँ तो ये जेड डैश क्या होगा 0, -B/E। यहाँ कहीं एंड डैश होगा इसका, आई थिंक। और तो कुछ रहा नहीं, तो यस लिख लेते हैं इसमें। पहला सेंटर जो होगा वो 0, 0 ही होगा, ठीक है। अगला मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस मेजर एक्सेस कितनी है 2B। थर्ड सेगमेंट माइनर एक्सेस 2A हो जाएगी। थर्ड सॉरी फोर्थ, फोर्थ फोर्थ जो है इसका आई थिंक वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या हो जाएंगे 0, ±B, ये दोनों P और B डैश, ठीक है। आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएंगी इसकी y = ±B/E, ठीक है। अगला ये सब पता है आपको, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस क्या है किलो y एक्सेस है, x = 0 x, ठीक है। मेजर एक्सेस इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस सिमिलरली that is capital Y equal to 0, yes। length of latus rectum is length of latus rectum must be 2A square upon B। सब निकाल चुके हैं यहाँ पर, लेकिन एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम, तो देखिए ना लेटस रेक्टम जिन बच्चों को नहीं पता, मेजर एक्सेस के परपेंडिकुलर फोकस से पास होने वाली कॉर्ड ये होगी है लेटस। सिमिलरली यहाँ होगी ये भी लेटस रेक्टम, उसकी एक्सट्रीमिटीज देख लेते हैं भाई क्या है। तो ये वाई, इसका वाई कोऑर्डिनेट तो पता है, वाई कोऑर्डिनेट तो पता है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए एक्स कोऑर्डिनेट A² B, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि एक्स माइनस हो गया ना, ये आपका कितना हो जाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट, इधर लिख देता हूँ मैं क्योंकि ये यहाँ पर इससे हौच पौच हो जाता है। ये कितना हो जाएगा आपका A²/B। सिमिलरली इसका वाई कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट इसका A²/B, -B, यस। इसका कितना हो जाएगा -A² B, -B, ये हो जाएगा।
क्या एक्सट्रीमिटीज हो जाएंगे इसके, लिख देते हैं आपको, प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा प्लस माइनस डी ई। इधर से प्लस लेके इधर प्लस, इधर से प्लस लेके इधर माइनस, तो कुल मिला के 4 पॉइंट आ जाएंगे। चारों पॉइंट आपको दिखा दिए मैंने कौन कौन। यस, तो ये तो था हमारे पास, ये था हमारे पास आज का जो लेक्चर, जो आपने बोर्ड में एक्चुअली पढ़ा हुआ है सर। तो इस वजह से इसका लाइव ना लेकर के मैंने, क्योंकि सबको देखने की ज़रूरत भी नहीं है इसको,